दोस्तों नमस्कार। वन रैंक वन पेंशन 2 के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार ने जवानों को धोखा तो नहीं दे दिया, क्योंकि 3 महीने से ऊपर हो चले आए और लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई इशारा नहीं हुआ है। OROP 2 यानी वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों के ऊपर लगातार मांग की जा रही थी कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। दोस्तों, 4th 5th पे कमीशन के दौरान जहां आपकी पेंशन 75% हुआ करती थी, उसको पहले ही अगले पे कमीशन यानी 6th पे कमीशन में उसको 50% कर दिया था। तो 25% पेंशन का लॉस तो आपको 6th पे कमीशन से लगातार होता चला आ रहा है। और वहीं जहां अधिकारियों की पेंशन कम थी, उनकी पेंशन को बढ़ा दिया गया, यानी कर्मचारियों के साथ शोषण कहीं ना कहीं होता चला आ रहा है। एक तो सरकार ने पेंशन कम की, उसके बाद कई विभागों की पेंशन ही बंद कर दी और न्यू पेंशन स्कीम चालू कर दी। अब न्यू पेंशन स्कीम में आपका पैसा बाजार के हवाले चला गया। अगर बाजार बढ़ा तो आपका पैसा बढ़ गया। अब उसमें गारंटी क्या है कि ये पैसा आपको अच्छा खासा इनकम जनरेट करके देगा, क्योंकि बाजार के हवाले अगर पैसा सरकार ने दिया है और जिस कंपनी में आपका पैसा लगा वो कंपनी भाग गई, तो सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस हैं उस पैसे की गारंटी की, और उस पैसे को अगर इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट की कोई फिक्स्ड गारंटी सरकार ने दी है या नहीं, ये थोड़ा सोचने वाला मुद्दा है। उसके बाद फिटमेंट फैक्टर को लेकर के भी लगातार मांग की जा रही है कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी और न्यूनतम पेंशन में इजाफा होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर जो कि 2.57 था, उसको रिवाइज करके 3.68 किया जाना चाहिए। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, लगातार मांग हो रही है, सरकार अभी तक इसके ऊपर कोई औपचारिक ऐलान नहीं कर रही है, तो सरकार के माइंड में आखिरकार चल क्या रहा है? थोड़ा सा अगर हम प्रेडिक्ट करें तो ये कह सकते हैं कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के बदले कुछ ऐसे नए फॉर्मूले की तैयारी में लगी है जिसमें फिटमेंट फैक्टर और लगातार जो भूतपूर्व सैनिकों के धरने प्रदर्शन और मांग चल रही है उन चीजों को भी कवर किया जाए। क्या 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा? और अगर 8वां वेतन आयोग नहीं आया तो फिर क्या फॉर्मूला तय करेगी सरकार? फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा? डीए के ऊपर क्या पॉलिसी निकलेगी? क्या डीए पूरा मर्ज हो जाएगा या फिर आधा मर्ज हो जाएगा? फिर अगर डीए मर्ज होता है तो अलाउंसेस बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो कितने % बढ़ेंगे? क्योंकि पिछले पे कमीशन में आपने देखा होगा कि ग्रेड पे को खत्म करके एक नया फॉर्मूला तैयार कर दिया गया था। तो ऐसे ही जब टोटल पेमेंट का अनुमान लगाया, टोटल पेमेंट जब आपकी लग के आई, फिक्स होकर के आई, तो ये देखा गया उसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से लगातार ये मांग उठ रही थी कि न्यूनतम सैलरी को रिवाइज किया जाना चाहिए फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने के बाद। तो लगातार उठ रही फिटमेंट फैक्टर की बात कहां तक पूरी होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वहीं अभी तक जो सबसे ज्यादा मांग चल रही है उनमें 3-4 मांगे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की हैं जो अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की हैं, जिसमें सबसे पहला फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करना, दूसरा 18 महीने के डीए और डीआर को जो कि सरकार ने रोक रखा था कोरोना काल के दौरान, उसको जल्दी से जल्दी रिलीज करना, तीसरा वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करना, और सबसे बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू करना। अब इन चारों में से कौन से मुद्दे सरकार क्लियर करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पे। अगर चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके जरूर इस चैनल को ज्वाइन करें, और अंत में वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल के नीचे थैंक्स का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस थैंक्स बटन को इस्तेमाल करके इस चैनल की हौसला अफजाई जरूर बढ़ाएं। मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।